नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड के खबर के बारे में, जिसमें जो है ये एक लेटर आपको दिख रहा होगा जिसको शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने इसको लिखा है। समस्त मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश और जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को, इसमें एलटी ग्रेड के जो टीचर हैं उनके स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये 16 जून का लेटर है। इसमें विषयवार स्वीकृत और कार्यरत रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने की बात कही है, जिससे कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तो एलटी ग्रेड के टीचरों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रारूप पे ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी पे डेटा उपलब्ध कराना है। अगली न्यूज़ एडिट कॉलेज के अध्यापकों की है। तो सामाजिक विज्ञान के 1099 पदों का रिजल्ट अगले महीने आ जाएगा और 1500 शिक्षक टीजीटी के जो 1500 शिक्षक हैं वो सरकार को मिल सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की एक और न्यूज़ है यहाँ पे। डीआईओएस के खेल में ही टीजीटी पीजीटी 2021 में शिक्षकों के पद कम हो गए। शिक्षकों के पद जो पहला विज्ञापन जारी किया गया था 29 अक्टूबर को पहली बार जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें 15,508 पद थे, जिसमें टीजीटी के 12,949, प्रवक्ता के 2,609 पद थे। उसके बाद 15 मार्च को संशोधित विज्ञापन जारी हुआ तो पदों की संख्या 15,198 हो गई, यानी कि 302 पद जो है यहाँ पे 310 पद जो है यहाँ पे कम हो गए। इस दौरान डीआईओएस को मिली रिपोर्ट के आधार पर चयन बोर्ड को पद कम करने पड़े थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जुलाई अंत तक 1,500 और शिक्षक मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान विषय के 1099 पदों के सापेक्ष 3,662 अभ्यर्थियों में से 2,800 का साक्षात्कार ले चुका है। बचे हुए 862 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कोरोना के कारण स्थगित किया गया है, जिसको जल्दी शुरू किया जाएगा और इसका रिजल्ट अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। तो 862 ही अभ्यर्थी केवल बचे हुए हैं। इसके अलावा टीजीटी कला के 391, पीजीटी कला के 33, नागरिक शास्त्र बालिका वर्ग के 13, कुल 437 पदों का साक्षात्कार हो चुके हैं और अंतिम परिणाम बहुत जल्द जारी होने की संभावना है। भर्ती में भ्रष्टाचार चलता ही रहता है। डीआईओएस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए इनका जिस तरह से भ्रष्टाचार ये करते हैं वो इनकी चलती रहती है। और टीजीटी पीजीटी 2016 के ही 200 अभ्यर्थी इससे अधिक समायोजन के लिए ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि इनको नियुक्ति नहीं दी गई। दरोगा भर्ती में 15 लाख आवेदन आ चुके हैं और जो पदों की संख्या है वो 9,534 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून थी। इस तिथि तक लगभग 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस भर्ती में 9,027 पद शामिल हैं और इसका एक बार डेट भी बढ़ चुकी है। अंतिम तिथि पहले 30 मई थी तो इसको बढ़ाया गया था डेट। उसके बाद भर्ती के संबंध में 25 फरवरी को जारी विज्ञप्ति में टंकण त्रुटि के कारण आयु अर्हता को लेकर भी गलती हो गई थी, जिसे 7 अप्रैल को नई विज्ञप्ति में संशोधित किया गया था। कुल 391 अभ्यर्थियों ने पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन कर दिया था, जिसे निरस्त किया गया था। तो सब मिला के इसमें 15 लाख आवेदन आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे और सब मिला के जो पदों की संख्या है वो 9,534 है। भारतीय सेना में महिला सैनिकों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। महिला अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी पद के लिए 20 जुलाई तक पंजीकरण कर सकती हैं। पंजीकरण के लिए ज्वाइन indianarmy.nic.in पर अधिसूचना अपलोड कर दी गई। भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सोल्जर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस
के लिए आयु 17 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच का होना चाहिए। इच्छुक युवती की हाइट 152 सेंटीमीटर और वजन सेना चिकित्सा मानकों के अनुसार होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता 10वीं व मैट्रिक पास है। हाई स्कूल में 45% अंक होने चाहिए, लेकिन प्रति एक विषय में 33% अंक जरूरी है। उम्मीदवारों का पंजीकरण समाप्त हो जाने के बाद कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डीएलएड में दाखिले के लिए 20 जुलाई से होगा आवेदन। शासन ने जारी किया कार्यक्रम, मेरिट पर ही होंगे दाखिले। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए है। संजय को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें एक गजब का संयोग प्रयागराज में दिख रहा है कि सभी बड़े अधिकारी जो है वहाँ पर संजय नाम से हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। डाइट नोएडा के प्राचार्य संजय उपाध्याय को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मौजूदा सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को SCERT का संयुक्त निदेशक बनाया गया है। सूर्य प्रकाश जायसवाल को मिड डे मील प्राधिकरण में सहायक निदेशक बनाया गया है। दिनेश कुमार यादव को CET लखनऊ में रीडर, माधव जी तिवारी को समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशालय में वरिष्ठ विशेषज्ञ बनाया गया है। जो चयनित प्रवक्ता हैं उसके लिए ऑनलाइन सीटें आवंटित होगी और इसकी डेट भी अंतिम तारीख 17 जून रखी गई है और 21 तारीख को अभ्यर्थियों की तैनाती जो है पता चल जाएगी कि कहाँ पे होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है 17 तारीख तक। जैसे ही आप अपने विकल्प यहाँ भर के देंगे उसके बाद ये प्रोसेसिंग का, डेटा प्रोसेसिंग का कुछ टाइम है और 21 तारीख को जितने भी पद खाली होंगे वहाँ पर आपकी रैंक के हिसाब से आपका ज्वाइनिंग लेटर उसके हिसाब से प्रिंट हो जाएगा कि उसमें कॉलेज का नाम आवंटित रहेगा। उसके बाद आपको जाकर केवल ज्वाइनिंग करनी है। UG PG में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा को लेकर बैठक हुई है और यहाँ पे कोरोना महामारी को लेकर परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा कि परीक्षा के संबंध में लगातार मीटिंग हो रही। बुधवार को भी मीटिंग हुई। शुक्रवार शाम तक परीक्षा को लेकर सभी चीज़ें साफ हो जाएंगी। छात्रों के हित को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन कदम उठा रहा है। हमें कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों की शिक्षा भी देखनी है। इसी लिहाज से कई निर्णय लिए जा रहे हैं। तो ये जो डेट है जल्द ही फाइनल की जाएगी और जो स्नातक और प्रस्नातक के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें कि उनको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस बार करने को मिलेंगे। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को पुरानी पेंशन के मामले में सफलता मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नई पेंशन स्कीम लागू होने से पूर्व सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह कार्रवाई 4 महीने में पूरी करने को कहा है। इस आदेश का लाभ वर्ष 2006 में राज्य सरकार के अनुदान सूची में शामिल किए गए 1000 जूनियर हाई स्कूलों के करीब 5000 शिक्षकों और कर्मचारियों का होगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यूपी सीनियर बेसिक शिक्षा संघ की याचिका समेत 66 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। जब यहाँ देख सकते हैं 2006 में 1000 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान पे लिया गया था, तो उस समय जो है कई कर्मचारी ऐसे थे जिनको आज तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। तो करीब 5000 शिक्षकों को यह लाभ मिलेगा। उनको पुरानी पेंशन के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। शिक्षा विभाग की बड़ी समस्या है कि PF की कटौती ही नहीं की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा मित्रों और निदेशकों को PF की कटौती नहीं हो रही है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,60,000 शिक्षा मित्रों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 30,000 अंशकालिक अनुदेशकों की EPF कटौती क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेश पर 1.25 साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी। यदि यह कटौती हो रही होती तो कोरोना काल में असमय मौत के मुख में समाने वाले शिक्षकों को EPFO की ओर से मिलने वाले 2.5 से 7 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता। जो लोग बीमार हैं उनका इलाज हो जाता।
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में काम करने वाले संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती का आदेश जारी कर दिया गया है, जबकि वह भी 11 माह का मानदेय पाते हैं। वर्तमान में प्रदेश के 75 में से 16 जिलों में ये जिलों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इनके लिए जो है ये जो जिले हैं इनके लिए धनराशि का निर्धारण किया जा चुका है, लेकिन कटौती शुरू नहीं की गई है। भर्ती और प्रशिक्षण परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतना बड़ी चुनौती है। 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कॉपी बदलने के बाद बदले गए थे सचिव। तो ये पारदर्शिता यहाँ पर दिखाई देती है कि जो ये कॉपियाँ बदलने वाला खेल जो होता है ये किस लेवल तक छाया रहता है। बात 68,500 की करें जहाँ पे कॉपियाँ जलाने का सबूत का वीडियो दिखाई दिया था, या 69,000 की बात करें जहाँ पे टॉपर्स लोग जो टॉपर्स लोग थे उनको कुछ भी नहीं मालूम था कि वो कैसे टॉप करेंगे। बस खाली उनको रिजल्ट के पहले एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद उनको ये मालूम था कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। एक ही घर से एक ही गांव से कई लोग सेलेक्ट हुए। या फिर एलटी ग्रेड की बात करें जहाँ पे परीक्षा नियंत्रक को ही जेल हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अब काफ़ी सतर्कता, किसी भी तरह से पारदर्शिता जो है बरतना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रयाग में परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया है। उनकी जगह संजय कुमार उपाध्याय को भेजा गया है। अब उपाध्याय के सामने कई चुनौतियां हैं। दरअसल योगी सरकार मेधावियों का चयन कराने के लिए हर भर्ती में लिखित परीक्षा करा रही है। प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक भर्ती की पहली बार लिखित परीक्षा 2018 में हुई थी। 68,500 पदों की भर्ती का परिणाम 13 अगस्त को आया, जिसमें एक अभ्यर्थी की कॉपी बदलने का प्रकरण हाई कोर्ट पहुंचा। शासन ने तत्कालीन सचिव सुत्ता सिंह को 8 सितंबर को निलंबित कर दिया। मेरठ के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक रहे अनिल को तैनाती मिली। उन्होंने 10 सितंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। इसी भर्ती में उन्होंने पूर्ण मूल्यांकन करवाया, जिससे 4600 से अधिक की नियुक्ति हुई। हालांकि 103 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति पाने की रेस में हैं। जूनियर टीटी पास करने वालों के लिए कोई भर्ती नहीं है। 2011 से कोई भर्ती नहीं है जूनियर टीटी जो पास की है। हालांकि 1894 पदों पे जो भर्ती निकली है उसकी परीक्षा भी अभी नहीं हो पाई है। जूनियर हाई स्कूलों एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों ने अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाल सकी है। प्रदेश सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक एवं 15 से 4 सहायक अध्यापकों की भर्ती घोषित की गई थी। इस बीच कोरोना संकट के कारण अप्रैल में प्रस्तावित यह भर्ती परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी। तो जूनियर टीटी जो पास है छात्र नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। अब देखना है सरकार अपने इस चुनावी साल में कोई और नई भर्ती लेके आती है इनके लिए, या केवल जो पुरानी भर्ती निकाली है उसकी परीक्षा करवा पाती है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से शुरू हो गया है। 1 जुलाई से माध्यमिक शिक्षकों को भी स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल में बुलाए जाने की तैयारी चल रही। अभी स्कूलों में जिन शिक्षकों की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी खास काम है किसी का, तो उसको ही केवल बुलाया जा रहा है। लेकिन 1 जुलाई से नियमित सभी शिक्षकों को बुलाया जाएगा। 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 28 जिलों ने जारी कर दिया है भर्ती का विज्ञापन। 3 जुलाई तक सभी जिलों में विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 53,000 आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं की भर्ती होनी है और जिला के हिसाब से इनका विज्ञापन जारी किया जाता है। तो हर जिले का अपना अलग अलग विज्ञापन होता है। टीजीटी पीजीटी 2021 की बात करते हैं। परीक्षा तिथि में असमंजस अभी भी बरकरार है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जब तक तारीखें जारी ना हो जाएं तब तक ये असमंजस बरकरार रहेगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती की लिखित परीक्षा तारीखों पर असमंजस बना हुआ है। मंगलवार को चयन बोर्ड ने जिन तारीखों पर मुहर लगाई है उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। वहीं समाचार पत्रों ने दावे अलग हैं। इससे
प्रतियोगी परेशान है, वो चयन बोर्ड की तारीख स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उप सचिव का कहना है कि वेबसाइट पर जारी तारीखों पर ही परीक्षा होगी। इसकी तैयारियां चल रही है, पूरा होते ही सूचना सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए और 50 दिन का टारगेट लीजिए। 50 दिन में टीजीटी पार, ये अपना टारगेट रखिए। 50 दिन से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। मत परेशान होइए, मत आयोग के चक्कर काटिए, मत वेबसाइट पर झांकने जाइए। 50 दिन का टारगेट लीजिए। डेली 4 से 5 घंटे पढ़िए और निश्चित तौर पे आपकी ये परीक्षा क्लियर हो जाएगी। इधर उधर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी युवा मंच है आपके लिए। अनिल सिंह ने भी वहाँ पर देखिए कहा है कि चयन बोर्ड ने अधिकृत तौर पर सिर्फ 72 शिक्षकों के समायोजन के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा परीक्षा तारीख को लेकर अन्य तमाम लंबित मामलों पर क्या निर्णय हुआ वो स्पष्ट नहीं है। युवाओं में भ्रम की स्थिति पैदा है और हालांकि मीडिया में छपी खबरों पर भी चयन बोर्ड मौन है। चयन बोर्ड वहाँ भी कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई मीडिया में खबरें कैसे छप रही हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस तरह की खबरें जो भी आएंगी वो आपको मिल जाएंगी समय पर। यूपीटीईटी पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र अब आजीवन वैध होगा। इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। अभी तक 5 वर्ष की थी यूपीटीईटी सर्टिफिकेट की वैधता। तो अपना यूपीटीईटी का सर्टिफिकेट खोजिए और लग जाइए परीक्षा की तैयारी में कि हो सकता है कि 40 साल 42 साल के आसपास आप भी शिक्षक बन जाएं। 8-10 साल की सेवा, 20 साल की सेवा करने के लिए आपको भी अवसर मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। बने रहिए आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।